हाँ। हरियाणा से बाबा मेरा पूरा खानदान, अपाहिजों का पूरा खानदान। माता जी जो सफेद स्टॉल डाले, चित्र फोटो हाथ में लिए आ रही हैं, उनको आने देना जरा। रोती हुई आ रही जो हमें चाय जब दे। इधर आ। मंगल हो, सर्वविध मंगल हो, हनुमान दादा की कृपा बनी रहे, निरोगी रहो, शरीर की पीड़ा ठीक रहे हो, सनातन का प्रचार खूब करो। जय सिया राम। जय श्री राम। बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आओ माता जी। रोना नहीं है माता। बस बस। कहाँ से आई? हरियाणा से आई हूँ। हाँ। हरियाणा से बाबा मेरा पूरा खानदान, अपाहिजों का पूरा खानदान। एक मिनट हम लिख लें। बाबा मेरे खानदान में बचा लो, मेरे एक बेटा है वो भी अपाहिज है। एक मिनट हम लिख लें माता। रोना बंद करो। हरियाणा में कहाँ रहती हो? बल्लभगढ़ में। हाँ, बल्लभगढ़ में। आपके परिचय में और कुछ पूछना है? गुरुजी मेरे बच्चे को ठीक कर दो। पढ़ो। आपके बच्चे को हम पढ़ते जा रहे हैं, सुनो। आपके बेटा को बहुत दिक्कत बनी, शून्यपन बना, दोनों पैरों में समस्या, चलने में असमर्थ, नसों में बीमारी बनी, रेशों की दिक्कत है, दवा काम नहीं कर रही है, शरीर में कंपन होता रहता, कई जगह दिखवा लिया, आराम नहीं लगा। जाओ, धाम से आराम लग जाएगा, आशीर्वाद है। लेकिन लेकर के धाम आ जाइयो, समय लगेगा, भभूति दे रहे, धाम लेके आ जाइयो, फोटो यहीं छोड़ दो, हमें दे दो, तुम धाम आइयो। जो पर्चा है बब्बा लाज रखें, जिन्होंने अर्जी स्वीकार करी वो तुम्हारी जय जय करेंगे, आशीर्वाद है। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय। तुम्हें भरोसा था कि बुलाया जाएगा? बिल्कुल सर, आप पे इतना भरोसा था कि मैं 10 साल से आपके बागेश्वर धाम जाके वापस रोते हुए हमेशा आया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? कामठी शहर हैं? कामठी शहर, भाजी मंडी। अच्छा, कामठी, ये नागपुर में ही है क्या? हाँ, बगल में है सर, 12 किलोमीटर दूर। अच्छा, क्या समाधान पाना चाहते हो? किसी को बताया तो नहीं वहाँ यहाँ? नहीं, किसी को नहीं बताया। पूछा तो नहीं? किसी ने नहीं। किसी को अपना नाम तो नहीं बताया? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं बताया कि मैंने अपना नाम किसी को नहीं बताया, कुछ भी नहीं। मैं सर सिर्फ वहाँ बैठा था और मैं अभी भी मैं बुखार से लखपत हूँ। मैं कल भी आया था, परसों भी आया था, और मेरी मिसेस आपसे आपको मिलने के लिए रो रो के बेचारी बहुत परेशान, आज टीवी पे मेरे को देख रही होंगी। आज उसके नसीब अच्छे नहीं है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ उसको, क्योंकि बेचारी उसकी आने की सर हिम्मत नहीं। थोड़ा सा हार्ट का पेशेंट है और उसको थोड़ा सा तकलीफ है शरीर में, तो वो आज मैं उसको ले नहीं आ सका। और सर, और एक दूसरी बात तो ये है कि कामठी से आने के लिए मेरे पास खुद के पास आज यहाँ पैसे नहीं थे सर। मैं आज हॉस्पिटल जाके मैं कैसे आया सर, वो मेरे को मालूम था सरकार, लेकिन भगवान हनुमान जी की कृपा है, सीताराम जी की, जो आपसे मेरे को आज दर्शन मिले सर। कोई बात नहीं, पूछो क्या समाधान पाना चाहते? समाधान इतना ही है, मैं आज मेरे को मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी बचपन में गुजर गई थी,
तब से मैं अकेला छोटा बचपन से मेरी दादी ने पाल पोस के बर्तन धो के बड़ा करी, तब से मैंने सभी का अच्छा करते हुए आया हूँ, सभी का, घर के लोगों का, बाहर का, सभी का। आज मैं मेरी जिंदगी में सब खत्म हो गया तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया और आज अकेला पड़ा, आज बीमारी भी हूं ना, कोई पूछता नहीं है। आज किसको दिक्कत बनी बीमारी में? तबीयत किसकी खराब है? मेरी। क्या हो गया? मेरे को ये मेरे शरीर में से ब्लड कम हो रहा है। हाँ, और हाथ पर थर थर कांपते, रात भर नींद नहीं आती और खाना नहीं हो रहा है। ठीक, डॉक्टर को दिखाए? डॉक्टर को दिखाया, बोले शरीर में ब्लड कम है बोले, और मैं हाथ मजदूरी के काम पे जाता तो सर काम भी नहीं हो रहा, मैं 2 दिन भर गिरा लेकिन घर पे बताया नहीं। क्या करते हो? मैं जो काम मिला वो काम करता हूँ। अच्छा, मजदूरी करते। हमने जो लिखा उसमें दवाएं खरीद नहीं पाते, बहुत परेशान है, पत्नी भी इनकी भक्त है। 2020 से यह जगदीश बहुत हैरान है, अस्वस्थता बीमारी है, थैलीसीमिया रोग स्थिति बन गई है। थैलीसीमिया रोग के कारण बार बार खून घट जाता है, शरीर में सूजन बनने लगती है, बेचैनी बनने लगती है, पागलों जैसी हरकत होती है, दवा असर नहीं कर रही है, नकारात्मक शक्ति का दुष्प्रभाव है, दरबार से पूर्ण आराम लगेगा, आशीर्वाद है। और ये भी बात मेरे को अभी 1 हफ्ता पहले पता चली गुरुजी की, मेरे को ये पैथोलॉजी जो है ये मेरे शरीर में 1 हफ्ता पहले अभी मेरे को रिपोर्ट में दिखाई दिया है। थैलेसीमिया। हाँ, थैलेसीमिया 1 हफ्ता पहले आई और हमारे में तो आ गई अभी। और मैं आपके पास से 3 दिन से आ रहा था। अब तुम्हें भरोसा हो गया? सीताराम गुरुजी भरोसा। खुश रहो। गुरुजी एक बात है, लेकिन हमारे गुरुजी ने जो तुम्हारे लिए कहा वो भी हम करेंगे। तुम दवाएं नहीं खरीद पाते हो। एक सुबह हमको चेला मिला, अमीर था वो, उसका एक काम हो गया, उसने हमको पैसे दिए। उन पैसों में अस्पताल के लिए उन्होंने हमें पैसे दिए थे, पर 50,000 रुपया हम तुमको दे रहे हैं। लो, रोना नहीं है, रो मत, रो मत, खुश। इन 50,000 से तुम दवाएं करवाना, दवा भी लेना। सीताराम जी सर, मेरी मिसेस, मेरे छोटा एक बच्चा घर पे है, उनको आशीर्वाद दीजिए सर। बैठो 1 मिनट और। मेरी मिसेस बाबूजी को 24 घंटे की महीने में 15 दिन हॉस्पिटल में रहती है बेचारी, और कोई साथ नहीं दे रहे। जब तक मेरे साथ था, सब कुछ था, मैंने सबको साथ दिया। आज हम लोगों को शहर खाने की नौबत भी आ गई थी, खा भी रहे थे, लेकिन सीधा आज हनुमान जी पे भरोसा करके आज आप तक पहुंचो। 2020 के बाद रामचंद्र भगवान की जय। इनको भभूति ज्यादा दे देना बेटा। हाँ, और धाम पर पहुंचना है, ये हमने ऊपर लिख दिया, आपको धाम पर मिलवा देंगे, उतारा हम करवा देंगे। आशीर्वाद। कोई संदेह हमारी बात पर? मुझे आपके बात पे संदेह, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आपके दरबार में पड़े रहूंगा। और एक मेरे से एक गलती एक और हुई थी कि मैं बीच में एक दरबार गया था चादर चढ़ाने, मेरे से वहां एक गलती हुई थी कि मेरे पास उतना तो दान नहीं था, लेकिन जो मेरी घरवाली है वो 10 रुपए भी रहेंगी तो 5 रुपए दान करती है। उस समय उसने एक दरगाह में भी दान करे थे, तो उस समय उसको थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगा था। चादर वादर के चक्कर में मत पड़ो, अपन हिंदू हैं, अपने फादर जी बैठे, बालाजी अपने फादर। सीताराम। सीताराम। बाबूजी, एक राखी मेरी मिसेस है, वो बेचारी घर में बीमार है। भैया की घरवाली को आशीर्वाद, जहां भी हो बहन आशीर्वाद, खुश रहो, धाम आ जाना, दर्शन कर जाना, अर्जी लग गई। पता इधर आओ, बहुत अच्छे, इसको ताली बजा के धन्यवाद दो। अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। कहाँ के हो? नागपुर के। कहाँ रहते हैं? ये फोटो बनाने का विचार क्यों आया? तुम हमें जीवन भर दबाए क्यों रखना चाहते हो? गुरुजी, बहुत मेरे जीवन में बदलाव हुआ है। पहले मैं बहुत कुछ अलग गलत रास्तों पे था,
और आपको सुनने के बाद, बागेश्वर धाम जाने के बाद मेरी जीवन बदल गया है। इसलिए मैं चाहता था कि वो एक बार इस बच्चे को ना जोरदार ताली बजाओ, सीताराम बोल के बजाओ। मेरा पागल, खुश रहो, किसी की हारे हारे खुश रहो। हम कल कर देंगे, कल ले वाला ना, हमें आप फोटो दे देना, ठीक? जाओ पागलो, नागपुर के पागलो कैसे हो? जाओ नागपुर के पागलो, सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। तुम्हारे घर पर बालाजी की सेना पहुंचे। अब हम अपने सन्यासी बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, फिर मिलेंगे। जय सिया राम। श्री राम के दुलारे। ये जो 7 फीट का चमीटा लेकर के सन्यासी बाबा का बालक आया है, इधर आओ। वाह 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 वाह, हमारे गुरुजी भी ऐसे ही चमीटा लेकर चलते हैं। आओ बेटा आओ, जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए भी। ना कहां से आए? नजदीक आओ। कहां से? माइक से बोलो, बिना रोए हुए। हाँ चालू है। हेलो, सीताराम गुरुजी। सीताराम। मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर बल्लारसा से हूँ। मैं आपको निमंत्रण भी देने आई गुरुजी, माँ के दरबार से। गुरुजी, बालाजी की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं आज आपको इतने करीब से देख रही हूँ। बस गुरुजी, एक मिनट हम लिख लें। पहली बार आई? नहीं गुरुजी, मैं विदिशा कथा में गई, बागेश्वर धाम 2-3 बार होके आ गई। हाँ। और अभी गुरु पूर्णिमा पे आने वाली हूँ। ठीक। और कथा में पहले भी आई थी नागपुर, फिर अभी भी। हाँ। गुरुजी, मेरे मिस्टर खड़े हैं यहाँ पे, ये सफेद कुर्ते में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भगत जी, बोलो क्या समाधान पाना चाहती? रो मत। बस गुरुजी, आपका आशीर्वाद बना रहे। वैसे तो माता रानी जानती है, आप भी जानते हैं। बस यही है कि मिस्टर रिटायर हो गए, थोड़ा क्वार्टर में रहने का मन है, माँ की सेवा करना है। पहले तो मैंने कुछ अच्छे से सेवा नहीं की, लेकिन आपके इससे आज सौभाग्य से कहीं ना कहीं मैं अब भी मन में सोच ही रही थी। पीछे रूम बन रहा है, गुरुजी जरूर से रूम में आएंगे। मैं सन्यासी बाबा वगैरह का सबका वहाँ पे भजन कीर्तन करके उस रूम में आपको अब मेरे दिल में है कि आप मंदिर आइए। जब भी आए तो आप चंद्रपुर आ रहे हो, मैं मिस्टर को कल ही कह रही थी, माइक लो ना, तुम बोलो ना। गुरुजी, मेरी औकात हैसियत नहीं है, लेकिन मैं 2-3 साल से बहुत तड़प रही हूँ कथा के लिए। गुरुजी, बहुत तड़प रही हूँ, मेरी हैसियत ही नहीं है। भगवान ने चाहा तो बहुत ही जल्दी चंद्रपुर में हम कथा सुनाने आएंगे। हाँ, जैन साहब के भैया वहीं पर रहते हैं, इनका काम धाम चंद्रपुर में है। मजेदार बात यह है, परसों ही इन्होंने प्रार्थना की कि चंद्रपुर में कथा करने गुरुजी डेट दो। एक किसी भगत जी के लिए हमने कह दिया कि हम मई से वापस साधना से आएंगे, उन्हें धाम पर बुलाकर तारीख दे देंगे। जी गुरुजी। आपकी साधना भक्ति कैसी? गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी, हम लोग धाम से और बागेश्वर महाराज जी और दादा गुरुजी से जुड़े हुए हैं। वाह। चंद्रपुर बल्लारसा में गौरी कॉलोनी में हम लोग निवास करते हैं। वाह। 2015 से एक मंदिर बनाया हुआ है, माता जी का और शिव जी विराजमान है। 2016 से हम लोग छोटे मोटे रूप में भागवत कथा, राम कथा प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रि पे हमने भागवत कथा नित्य किशोरी शर्मा जी वृंदावन कथावाचक दीदी के द्वारा आयोजित की गई थी, वो की है हमने।
बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा के इन्हें धन्यवाद दो। गुरुजी सभी को, हम चंद्रपुर से सभी से मैं ये चाहती हूँ कि सनातन धर्म से सब जुड़े, सनातन धर्म का प्रचार करें। और मैं हमेशा सदैव इसलिए छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहती हूँ, हर साल भागवत कथा वगैरह कराती रहती कि लोग जुड़े। और सब सनातन में आपकी यात्रा में भी आई थी गुरुजी, वृंदावन। और आप जहाँ जहाँ जाओगे गुरुजी, मिस्टर का इतना मेरे को आशीर्वाद है कि वो कभी भी मुझे नहीं रोकते, हर काम में कहीं पे भी जाऊँ आऊँ मेरे को हमेशा साथ देते। बस गुरुजी आपका कृपा सदैव बने रहे। गुरुजी आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी हैसियत नहीं है। हमने गुरुजी लिखा आपकी कथा, ठाकुर जी की कृपा, देवी जी की कृपा, शिव की कृपा सदा रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मंदिर का प्रचार प्रसार यश कीर्ति बहुत बढ़ेगी, चिंता ना करें, उठा पटक भी बंद हो जाएगी, आशीर्वाद है। हाँ, क्या नाम है? आपके बेटे की बुद्धि बहुत विचित्र है, थोड़ा सा उल्टा चलने लगा है, एक जगह गलत फंस गया है, सुधर जे है, बात मान ले है और भक्त बन जाए, कट्टर भगत ठाकुर जी का बन जाए, ऐसा आशीर्वाद आपके बेटा के लिए है। उसका चित्र हमको देना आप। और मंदिर का कार्य तुम्हारे राधे कृष्ण की कृपा, देवी और शिव की कृपा बढ़िया बनी रहे, बहुत अद्भुत है। बस वहां से हर व्यक्ति के मनोरथ पूर्ण हो गए और उन्होंने चाहा तो हम आएंगे। खुश रहो, बना लेंगे हम। छू लो चरण, छू लो, तुम्हें आज्ञा है। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर मां। बोलो बागेश्वर महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो चित्र लिए हुए माता जी हैं, आ जाओ जल्दी। बोलिए साचे दरबार की, गुरुदेव महाराज की।